नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अमन सुकून की प्यासी दुनिया में कुरान के पैगाम को आम किया जाए, अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद रशादी का बयान। बच्चे के खेल के लिए बांधी गई रस्सी फांसी का फंदा बन गई, 13 साल लड़की हलाक। इंतखाबी दस्तूर, वोट के बदले किसी भी किस्म के तोहफे को लेना या देना काबिल सजा जुर्म है। बिहार में नहीं थम रही फिरका वाराना कशीदगी, आगजनी और पथराव के बाद नवादा में हवाई फायरिंग। आम मुसाफिरों के लिए रेलवे ने शुरू किया VIP सैलून। मगरबी बंगाल फसाद, 16 साल बेटी की मौत के बावजूद इमाम की अमन की अपील, कहा मैं नहीं चाहता जो नुकसान मुझे हुआ वो किसी और को हो। इलाहाबाद, डॉक्टर अंबेडकर की एक और मूर्ति तोड़ दी गई, इलाके में कशीदगी। ट्रंप ने शाम की तामीर नौ के लिए मुख्तस $20 करोड़ मुंजमद कर दिए। रूस हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा है, बरतानिया का बयान। सऊदी अरब, मोबाइल फोन पर बगैर इजाजत मियाँ बीवी की एक दूसरे की जासूसी करने पर 1 साल की कैद, 500 रियाल जुर्माना आयद होगा। दुबई में खवातीन की बरहना तस्वीर पर मुश्तमिल मसाज कार्ड तकसीम करने वालों को मुल्क बदर करने का फैसला। फिलिस्तीन लैंड डे के जुलूस पर इसराइल की फायरिंग से 15 फिलिस्तीनी शहीद। तुर्की में ट्रैफिक हादसा, पाकिस्तानी मुहाजिरीन भी जाँ बहक। महमूद अब्बास का एक रोजा शौक का ऐलान, आलमी बिरादरी से मदद की अपील। यमन हूसियों के सबब स्कूलों के 40 लाख तलबा तालीम से महरूम हो गए। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर गुलबर्गा से है। मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान के तलबा ने आज अपनी दीनी इल्मी सलाहियतों का जिस खूबी और दिलकश अंदाज में इजहार किया है, उसको देखने और सुनने के बाद जनाब नज़ीर अहमद रशादी, बानी व नाजिम मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान की कामयाब काविशों पर मुझे दिली मसरत हुई। मैं इन्हें और मदरसा हाजा के असातिज़ा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नज़ीर अहमद रशादी की मेहनत को कबूल फरमाए, इस मदरसे को और भी तरक्की दे। इन ख्यालात का इजहार पीर तरीक़त मुर्शिद कामिल हज़रत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहिब अमीर शरीअत कर्नाटक ने KNZ फंक्शन हॉल में मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान की तीसरी इजलास बउनवान कुरान का पैगाम आलमी इंसानियत के नाम से मुखातब होते हुए किया है। हज़रत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि इल्म से इल्म दीन मुराद है, जो आदमी को खैर और शर की तमीज़ सिखाता है। तमाम मुसलमानों के लिए हुसूल इल्म फ़र्ज़ करार दिया गया है। अहकाम इलाही की तामील इसी वक्त मुमकिन है जब आदमी को यह मालूम हो कि अल्लाह जल्ले शानुहू के अहकाम क्या हैं। मौलाना ने कहा कि हर जिम्मेदार मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अपने नौनिहालों को इब्तिदाई से दीनी तालीम के हुसूल के लिए तवज्जो दें। कुरान के पैगाम से वाक़िफ़ियत के लिए बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाए। अब खबर उपनंगड़ी से। बच्चे के लिए घर के वरांडे में बांधी गई एक रस्सी उसी की बड़ी बहन के लिए फांसी का फंदा बन जाने की वजह से एक 13 साल बच्ची के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलाआत के मुताबिक महलूक बच्ची की शनाख्त अंजलि चौहान की हैसियत से कर ली गई है। ये उपनंगड़ी के एक स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा थी। कल रात वो अपने घर के बाहर पड़े लकड़ियों को घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी कि दालान में उसके छोटे भाई के खेल के लिए बांधे गई एक रस्सी गले से लिपट गई। इस तरह मजबूत हो जाने की वजह से सांस रुक गई। घर वालों की जानिब से फौरी उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, मगर वो जांबर न हो सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर मैंगलोर से। वोट के बदले किसी भी तोहफे को देना या फिर उसको कबूल करना इंतखाबी दस्तूर के मुताबिक काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा सबूत और शवाहिद मिलने पर लेने या देने वाले को 1 साल से भी ज़ायद कैद की सज़ा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। IPC 1960 दफ़ा 171B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैंगलोर ज़िला इलेक्शन ऑफिसर शशिकांत सेंथल ने इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के मौके पर कई सारे अफसरान इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर नज़रें रखे हुए हैं। थोड़ी सी भी गलती मिलने पर लेने और देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई हरकत नजर आए तो इस नंबर पर कभी भी राब्ता करके इत्तला दी जा सकती है। नंबर है 180042522099। अब खबर नवादा से। बिहार में फिरकावाराना तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समस्तीपुर, औरंगाबाद, नालंदा और मुंगेर के बाद अब नवादा से भी तशद्दुद की खबरें मिल रही हैं। वहां दो फिरकों के दरमियान जमकर संगबारी हुई है। संगबारी में सैकड़ों गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर भी पथराव किया है। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई है। इतना ही नहीं, शरपसंदों ने योमिया अखबार के 2 कैमरामैनों के कैमरे भी तोड़ दिए। साथ ही रिपोर्टिंग कर रहे एक सहाफ़ी की बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। शहर के गोंदापुर चौक के सामने भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करने की भी खबर है। थोड़ी देर में हालात पर काबू पाने के बाद नवादा बिजली ऑफिस के नजदीक शरपसंदों ने फिर एक दुकान को नजर आतिश कर दिया। इधर पुलिस इंतजामिया लगातार हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इस तरह बताया जा रहा है शहर में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। पुलिस के जवान हर जगह तैनात हैं। गोंदापुर चौक का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। अब खबर नई दिल्ली से। रेलवे के वीआईपी सैलून को अब तक रेलवे के हुक्काम और वज़रा की शाही सवारी माना जाता था, लेकिन अब रेलवे ने उसे अपने आम मुसाफिरों के लिए भी खोल दिया है। जुमा को ऐसा ही एक सैलून 6 मुसाफिरों को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ है। अफसरान के इस्तेमाल में आने वाले सैलून को बंद करने पर रेलवे में एक तवील अरसे से बहस जारी है। लिहाजा हंगामी ज़रूरतों के लिहाज से कुछ सैलून को छोड़कर रेलवे ने बाकी सैलून को मुसाफिरों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया। उसकी पहली बुकिंग जुमा को दिल्ली के एक ताजिर ने कटरा के लिए कराई। एक सैलून का किराया इस रूट पर AC1 के किराए से 18 गुना ज्यादा रखा गया है। एक बुकिंग में रेलवे सैलून में ज्यादा से ज्यादा 18 अफराद सफर कर सकते हैं। जुम्मा को दिल्ली के खानदान के लिए 14,033 जम्मू मील में इस सैलून को लागू किया गया। यह खानदान 1 अप्रैल यानी पीर के रोज इसी ट्रेन से दिल्ली वापस आ जाएगा। इस पूरे सफर के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए अदा किए गए हैं। यानी आम मुसाफिरों को शाही सवारी का मौका देकर रेलवे ने अपने लिए भी कमाई का एक जरिया तलाश कर लिया है। अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल के आसनसोल में वाक़े नूरानी मस्जिद के इमाम ने अपने बेटी की हलाकत के बावजूद अवाम से अमन की अपील की है। उन्होंने मुश्तइल भीड़ से खिताब करते हुए कहा कि अगर मेरे बेटी की हलाकत का इंतकाम या फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई तो मैं इमामत छोड़कर शहर से बाहर चला जाऊंगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों इमाम के 16 साला बेटे को शरपसंदों ने अगवा के बाद हलाक कर दिया था। इमाम के बेटे सिबगतुल्लाह राशिदी ने चंद दिनों कबल 10वीं बोर्ड का इम्तिहान दिया था। वो मंगल के दिन से लापता हो गया था। बाद में मालूम हुआ कि फसादियों की भीड़ ने उसे अगवा किया था। बुध की रात उसकी लाश बरामद हुई। जुमेरात को लाश की शनाख्त हुई कि मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल्लाह के बेटे सिबगतुल्लाह की लाश है। उसके बाद से ही आसनसोल के मुस्लिम महल्लों में कशीदगी थी। ये नाराजगी बड़े फसाद में तब्दील हो सकती थी, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए इमाम साहब ने बर वक्त मुदाखलत की और आगे बढ़कर आवाम से अमन की अपील करके उनके गुस्से को ठंडा किया और नई मिसाल पेश की। लाश मिलने के बाद हज़ारों अफराद ईदगाह मैदान में जमा हो गए। उस वक्त इमाम साहब आगे आए और कहा कि मैं शहर में अमन व अमान देखना चाहता हूँ। फसादियों ने मेरे बेटी की जान ले ली है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि किसी और ख़ानदान को भी इस दुख का सामना करना पड़े। मज़ीद घरों में आग लगे। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इंतकाम का जज्बा छोड़ दें। अगर किसी ने बदला लेने की कोशिश की तो मैं शहर छोड़कर चला जाऊँगा। इमदादुल्लाह रशीदी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जो नुकसान मुझे हुआ है वो किसी और ख़ानदान को हो। इमाम साहब के अमन की अपील की हर तरफ पजीराई हो रही है। ख्याल रहे कि वो नूरानी मस्जिद में गुज़िश्ता 30 वर्षों से इमामत कर रहे हैं। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। CDI केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के झोंसी इलाके में मुल्क के आइनसाज डॉक्टर अंबेडकर की आज एक मूर्ति टूटी देखकर इलाके में कशीदगी फैल गई है। लोगों ने झोंसी इलाके की त्रिवेणीपुरम कॉलोनी में सुबह बाबा साहब की टूटी मूर्ति देखी। ये खबर फैलते ही इलाके में कशीदगी फैल गई। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट नागेंद्र सिंह पटेल समेत सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ ने मूर्ति की फौरी तब्दीली और मुलजिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए पुलिस महकमे के खिलाफ नारे लगाए। लोगों का इल्जाम है कि बरसर इख्तिदार हुकूमत बाबा साहब पर सियासत तो कर रही है, लेकिन उनकी मूर्तियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे।
पुलिस सुपरिंटेंडेंट गंगापाल सुनील सिंह ने यहां बताया कि झुंसी की मस्कुरा कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कल देर रात किसी वक्त समाज दुश्मन अनासर ने तोड़ दी, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। कशीदगी को देखते हुए इजाफी पुलिस नफरी बुलाई गई है। उन्होंने मुश्तइल लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। सिंह ने बताया कि टूटे मुजस्समे की जगह नई मूर्ति लगाई जा रही है। इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। समाज दुश्मन अनासर को निशानजद किया जा रहा है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की तामीरी नौ के लिए मुख्तस $20 करोड़ से ज्यादा की रकम मुंजमद करने का हुक्म जारी कर दिया है। अखबार ने अपने जुमे की इशाअत में बताया है कि ट्रंप ने एक सहाफ़ी के मजमून में पढ़ा था कि अमेरिका ने शाम की तामीरी नौ में हिस्सा लेने के वास्ते रकम की अदायगी का अहद किया है। इसके बाद ट्रंप ने वज़ारत खारिजा की मुताल्लिका रकम मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल ट्रंप ओहायो में सनअती वर्करों से खिताब के दौरान ये ऐलान कर चुके हैं कि अमरीकी अफवाज बहुत जल्द शाम से चली जाएंगी और अब दूसरों को दावत दी जाती है कि वो शाम का ख्याल रखें। अब खबर लंदन से। बरतानिया की हुकूमत ने रूस को अपने मुल्क की कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है। हफ्ते को बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने 2018 की कौमी सलामती की पॉलिसी में रूस पर बरतानिया में जहरीली गैस इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस दस्तावेज में रूस पर तोसी पसंदी का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। कौमी सलामती की इस दस्तावेज में शिमाली कोरिया और ईरान के खिलाफ भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब में मंजूर होने वाले एक नए साइबर कानून में मियाँ बीवी का एक दूसरे की मोबाइल फ़ोन पर जासूसी को काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया गया है। हफ्ते को सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि मियाँ बीवी में से किसी एक पर दूसरे की मोबाइल फ़ोन की मदद से जासूसी साबित होने पर कम से कम 1 साल कैद और 500 रियाल जुर्माना या एक साथ दोनों सज़ाएँ दी जा सकेंगी। इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर कोई एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन के कोड को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ खोले और प्राइवेसी में मुदाखलत करे। इसी तरह ऑनलाइन मुवासलाती राबितों के ज़राए को एक दूसरे के लिए जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की भी यही सज़ा होगी। मियाँ बीवी दोनों का एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन की छानबीन करना जासूसी के ज़ुमरे में आएगा और उसे भी कानूनी तौर पर मना कर दिया गया है। ऐसा करने पर जज जासूसी के मुर्तकिब फ़र्द को ताज़ीरी सज़ा देने का मजाज होगा। मज़कूरा कानून का इतलाक़ वालिदैन पर अपने औलाद की सरगर्मियों पर नज़र रखने पर नहीं होगा। अब खबर दुबई से। दुबई में ख़वातीन की बरहना तस्वीर पर मुश्तमिल मसाज कार्ड की तकसीम का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हफ्ते को गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुबई म्यूनसिपलिटी ने 6 से 7 हज़ार मसाज कार्ड तकसीम करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया था, जबकि 2018 में उनकी तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इस सूरत हाल को देखते हुए दुबई म्यूनसिपलिटी ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं ताकि मसाज कार्ड तकसीम करने वाले इन अफराद को मुल्क बदर किया जा सके। फिलवक्त मसाज कार्ड तकसीम वालों के लिए सिर्फ 500 दिरहम जुर्माने की सज़ा मुतय्यन है। दुबई म्यूनसिपलिटी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 500 दिरहम जुर्माने की सज़ा नाकाफ़ी है क्योंकि मसाज कार्ड तकसीम करने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसलिए दुबई म्यूनसिपलिटी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की मदद से 2018 के इख्तिताम तक उन अफराद को मुल्क बदर करने की मनसूबाबंदी कर रही है। दुबई म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने मकामी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मसाज कार्ड तकसीम करने वालों में ज़्यादातर गैर मुल्की हैं जो कि रियासत में विजिट वीज़ा पर आते हैं, लिहाजा उनको मुल्क बदल करने से बाकी के गैर मुल्कियों को एक सख्त पैगाम जाएगा जिससे मज़ीद ऐसे वाक़यात पेश आने में कमी लाई जा सकेगी। अब खबर फ़िलिस्तीन से। लैंड डे के मौके पर गज़ा की पट्टी पर होने वाले मुजाहरे के दौरान इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से शहीद होने वाले फ़िलिस्तीनी शहरियों की तादाद 15 हो गई है। गज़ा की वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अलाक दुर्रा का कहना है कि अस्पताल लाए जाने वाले फ़िलिस्तीनी शहीदों की तादाद 15 तक जा पहुंची है। उन्होंने बताया कि जहरीली गैस से मुतासरीन की तादाद 500 के करीब है। इसराइल की जानिब से 30 मार्च सन 1976 को फ़िलिस्तीनी आवाम के हज़ारों हेक्टर इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया था। तब से इस वाक़े को लैंड डे के नाम से मनाया जाता है। फ़िलिस्तीनी गिरोहों की जानिब से कई दिन कबल वापसी का अजीम जुलूस की अपील पर हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनी आवाम ने शिरकत के लिए सुबह से ही सरहदी इलाकों में एकजा होना शुरू कर दिया था।
फिलिस्तीनी परचम उठाने वाले हजारों की तादाद में अफराद ने अपनी सरजमीन की वापसी के मुतालबे के साथ मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में जुलूस निकाले। अब खबर तुर्की से। तुर्की में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पेश आने वाले एक ट्रैफिक हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें पाकिस्तानी तारिकीन वतन भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तुर्की के मशरक़ी हिस्से में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 17 तारिकीन वतन जाँ बहक हो गए। ये वाक़या इग़दीर और कारस के दरमियान वाक़ सड़क पर जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पेश आया। इस हादसे की इतला तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी आनावोलो ने जारी की है। वाक़े में 36 मुहाजिरीन जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से चंदी की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब खबर दुबई से। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली फ़ौज की तरफ से 42वें यौमुल अर्ज़ पर निहत्ते फिलिस्तीनी मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइली फ़ौज के हमलों में 1 दर्जन से ज़ायद फिलिस्तीनियों की शहादत से आज हफ्ते की एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया था। उन्होंने आलमी बरादरी से पुरजोर अपील की है कि फिलिस्तीनी मुजाहिरीन को इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अल अरबिया के मुताबिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीन के मुस्तकिल मंदूब रियाज़ मंसूर को हिदायत की है कि वो फ़िलिस्तीनियों के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। ख़बर रसां इदारे वफ़ा से बात करते हुए रियाज़ मंसूर ने कहा कि सदर अब्बास की हिदायत पर हमने सलामती कौंसिल से राबिते शुरू कर दिए हैं। अब खबर यमन से। यमन में ताज़ा तरीन आदाद शुमार में इंकिशाफ हुआ है कि हूसी मलेशिया की रियासत के खिलाफ बगावत और यमनी आवाम के खिलाफ जंग की वजह से 40 लाख तलबा और तालिबात स्कूलों में तालीम हासिल करने से महरूम हो चुके हैं। यमनी स्कॉलर डॉक्टर उमर रुमान के एक रिसर्च पेपर की ज़िम्न में पेश किए जाने वाले आदाद शुमार में हूसी मलेशिया की जानिब से तालीम के सेक्टर के खिलाफ जराइम और खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया गया है। इनमें स्कूल के तलबा की भर्ती और असातिज़ा की तनख्वाहों को हजम कर लेने के अलावा दर्जनों स्कूलों की तबाही और उन्हें अस्करी छावनियों में तब्दील किया जाना अहम तरीन है। बागी मलेशिया 3548 के करीब स्कूलों की बंदिश का सबब बनी है और उसने तालीमी निसाब को फ़िरक़ावाराना निसाब से तब्दील कर दिया। इसके नतीजे में माशरे में इनक़िसाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो को भी शेयर करें। यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा